तो चाइनीज मांझा अब तक कई लोगों को नुकसान पहुंचा चुका है। इसमें जयपुर, कोटा और अलग अलग जगहों की हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, लेकिन ये कैसे मौत का मांझा तैयार होता है, जरा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो आप ये देखिए कि कुछ इस तरीके से सड़क पर हादसे होते हैं चाइनीज मांझे की वजह से। दरअसल साधारण सा सूत या ये कोई धागा नहीं है, ये खास तरीके से तैयार किया गया एक खतरनाक धागा होता है जो कि सड़क पर चलने वाले न सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि आसमान में उड़ने वाले पक्षियों के लिए भी घातक साबित होता है। यह धार इंसानी शरीर के लिए जानलेवा तक साबित होती है और इसे कई जगह पर उड़ता हुआ ब्लेड भी कहा जाता है। चाइनीज मांझा कांच और कई धातुओं के पाउडर से बनाया जाता है और कांच को पहले पीस करके बहुत बारीक कर लिया जाता है और उस महीन पाउडर से इसको बनाया जाता है। एल्यूमिनियम, स्टील जैसी धातु के कण इसमें मिलाए जाते हैं और ये कण माइक्रोन लेवल के होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं जो कि नजर भी नहीं आते हैं। और इस पाउडर को मजबूत गोंद या रेजिन में मिलाते हैं और नायलॉन या पॉलिएस्टर की पतली डोर में इस केमिकल को लगाया जाता है और उसके बाद सिलिकॉन या पॉलीमर भी इसमें मिला दिया जाता है, जिससे जो कण हैं वो लंबे समय तक उस डोर से चिपके रहें, ये कोशिश होती है। लेकिन अब आपको जरा ये भी बताते हैं कि चाइनीज मांझे पर आखिर कानून क्या कहता है। भारत में चाइनीज मांझे पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, इस पर बैन है, इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यह साफ किया जा चुका है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इस पर बैन लगा दिया था। कई कोर्ट्स के द्वारा भी गैर कानूनी इसको घोषित किया है, यानी कि इसका न सिर्फ इसका इस्तेमाल बल्कि इसका भंडारण भी, इसको बेचना भी पूरी तरीके से इलीगल है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ जैसे शहरों में सख्ती के निर्देश तक हैं और कई राज्यों में 5,000 रुपए से लेकर के इस पर जुर्माना भी है और 3 साल तक की जेल भी है। लेकिन इसके बावजूद भी ये काला बाजार में इसकी बिक्री लगातार होती है और आम लोगों की जान पर बनाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी ये बहुत आसानी से मिल जाता है, इसीलिए ये लोगों की जान पर खतरे के तरीके से मंडराता है। वहीं राजधानी जयपुर में चाइनीज मांझे से कई लोग घायल हुए हैं। जयपुर के ट्रॉमा सेंटर से हमारे सहयोगी वीरेंद्र शेखावत की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पतंगबाजी के चलते जो चाइनीज मांझे के उपयोग की वजह से जो है राजधानी जयपुर के अंदर जो कई ऐसे मामले सामने आए जहां पर मरीजों के जो है चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनको गंभीर चोटें आई और कई ऐसे मरीज हैं जिनकी स्ट्रेचिंग भी आई। इसके साथ ही आपको बता दें कि मैं इस वक्त जो है जयपुर के ट्रॉमा हॉस्पिटल के अंदर मौजूद हूं, जहां पर अलग अलग मरीजों के जो कह सकते हैं कि मांझे की वजह से चोट आई है और छत पे गिरने की वजह से भी जो है कई मरीज हैं वो गंभीर घायल हुए हैं। आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं ये जो हैं आप देख रहे हैं ये मरीज हैं जो मांझे की चपेट में आने की वजह से जो है गंभीर घायल हुए हैं और उनका इलाज है और डॉक्टर्स की टीम के द्वारा किया जा रहा है। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो मकर संक्रांति के अंदर कितने लोग जो हैं इस तरीके से चाइनीज मांझे के शिकार हैं? अपने कल मकर संक्रांति पे जो एसएमएस हॉस्पिटल के प्रशासन द्वारा जो अतिरिक्त हर विभाग से टीमों का तैयार थी अपने पास, लगभग 40 के अराउंड मरीज जो प्योरली पतंग उड़ाते हुए गिरना हुआ या मांझे की कट वगैरह के हुए वो पेशेंट अपने को रिसीव हुए थे, जिनमें से 18 से 20 पेशेंट्स को एडमिट किया गया। एक बच्चा था जो चाइनीज मांझे की पूरे कट से जिसका गर्दन में बहुत ही सीवियर इंजरी होने से हमें डेड ही रिसीव हुआ था। इसके अलावा अभी जो एक गिरने की वजह से रीढ़ की चोट वाला गंभीर मरीज है। बाकी गले की मांझा कटिंग आप यहाँ देख पा रहे हो, आसपास में 3-4 पेशेंट बैठे हैं, सबके गले कट के हैं। इनका 1-2 सेंटीमीटर भी नीचे होता तो शायद ये पेशेंट आज बैठा नहीं होता, समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाता। तो काफ़ी पेशेंट्स कल मांझे कटिंग अभी भी जो कहा जा रहा है कि चाइनीज मांझे अभी मार्केट में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से ये चोटें आ रही है वो सादा जो नॉर्मल मांझे से ऐसी चोटें पॉसिबल नहीं है जितनी गहरी चोटें हमें कल रिसीव हुई हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे कुछ मरीज हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से सर आपको भी स्ट्रेचिंग आए हैं, कहाँ पे आपको मतलब कैसे आपको ये गाड़ी से जा रहा था सर, गाड़ी से चलते चलते एकदम से मंजा निकला, ये गर्दन कट गई थी, गाड़ी से चलते चलते स्लिप हो गया। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक नहीं ऐसे कई केसेज हैं जिनके अंदर इसी तरीके की घटनाएं हैं वो देखने को मिली है और आप मेरे पीछे तस्वीरें जो देख रहे हैं वो भी जो है इसी तरीके से चाइनीज मांझे के शिकार हुए हैं। सवाल वही है कि जिस तरीके से चाइनीज मांझे को लेकर लगातार प्रशासन के द्वारा भी
जागरूकता अभियान चलाया जाता है, उसके बावजूद भी जो है लोग हैं वो चाइनीज मांझे के इस्तेमाल से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे कई जो कह सकते हैं कि परिवार है जो इस तरीके के त्योहार के अंदर एक छोटे से इंजॉय के लिए जो है कई लोगों की मौत का कारण ये चाइनीज मांझा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जयपुर से वीरेंद्र सिंह शेखावत, NDTV।